राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेंडिंग कर्मा और राहु को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको पेंडिंग कर्मा सच में समझना है कि आप पिछले जन्मों से क्या लेकर आए थे और आपको क्या करना चाहिए, तो राहु को डिकोड करना कुंडली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु इल्यूजन्स को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में जिस भी भाव के अंदर आपके राहु देव जाकर बैठेंगे, इंसान को ऐसे लगता है कि अगर वो चीज़ मुझे आज प्राप्त हो जाए, वो चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, राहु दूसरे भाव में अगर बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को लगता है कि पैसे से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर अच्छे डिग्निटी में हो उसका डिस्पोजिटर, उसके पास पैसा आ भी जाता है, उसके बाद उसे समझ में आता है कहीं ना कहीं कि यार ये पैसा तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं पा रहा जितना मैं इसके पीछे दौड़ा। और अगर इसका डिस्पोजिटर अगर अच्छे सिचुएशन के अंदर नहीं बैठा है तो इंसान जीवन भर उस चीज़ के पीछे भागते रहता है, पर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। देखिए, कॉन्शियस प्लैनेट्स में और सब कॉन्शियस प्लैनेट्स में फर्क होता है। कॉन्शियस प्लैनेट से मेरा मतलब है कि बाकी के 7 ग्रह, सब कॉन्शियस प्लैनेट से मेरा मतलब है कि राहु और केतु। अब आप देखेंगे राहु के सिनेरियो के अंदर राहु डिनाइल नहीं बताता चीज़ों को, बाकी सारे प्लैनेट्स क्लियर डिनाइल बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट फॉर एग्जाम्पल, वो डायरेक्टली बता देगा इन 7 प्लैनेट्स के अंदर से, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, बुध, इन सारे प्लैनेट्स में डायरेक्ट बता देगा कि डिनाइल ऑफ इवेंट है, कि ये इवेंट नहीं हो सकता कुंडली के अंदर। राहु केतु आपको डिनाइल ऑफ इवेंट्स कभी नहीं बताएंगे। राहु के केस में आप देखेंगे कि जहां पर भी आपका राहु बैठा हुआ है, भले ही डिस्पोजिटर अगर अच्छे सिचुएशन में ना भी हो, आपको एक ट्रेड देखने मिलेगा कि थोड़ी थोड़ी वो चीज मिलेगी और फिर आपने 2-3 साल उसके ऊपर मेहनत की और फिर जैसे ही आप छोड़ने जा रहे हो कि यार अभी नहीं हो पा रहा, चलो कोई दूसरा काम ट्राई करते हैं, तुरंत आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और फिर आपको लगेगा नहीं यार, दिस इज द टाइम टू चेंज माय डेस्टिनी। इंसान ऐसे सोचेगा, फिर से उस चीज के अंदर हासिल करेगा और फिर 3-4 साल और वेस्ट कर देगा और फिर बोलेगा यार अभी छोड़ देता हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर उसको थोड़ा सा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या है, आपको चीजों के साथ बांध के रखता है, इल्यूजन के साथ बांध के रखता है। आपको ऐसे लगेगा कि आपको वो चीजें मिल रही हैं, बट इन रियलिटी वो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देकर वो बांधने की कोशिश यहां पर चल रही है। तो राहु की टेंडेंसी ये हो जाती है कि इंसान को इल्यूजन के साथ यहां पर बांधा जाता है, और अगर डिस्पोजिटर मजबूत होता है तो इंसान को ऐसी चीजें मिलती है। जैसे राहु सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एक्सॉल्टेड हो जाए, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, राहु अगर अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल पैसा दे सकता है, एक्सपोनेंशियल इंसान को यहां से उठाकर यहां पर रख सकता है। देखिए, राहु वेरी फास्ट एक्सपेंशन जो होता है, बहुत तेजी से जो ग्रोथ कर जाते हैं लोग, उनका कारक है कहीं ना कहीं। अनरियल ग्रोथ आपने देखा होगा कि एक कोई तो स्टोरी है बॉम्बे के अंदर, एक बच्ची है छोटी सी, वो कई धारावी वगैरह में रहती थी और फिर कोई तो हॉलीवुड का डायरेक्टर आया जिसने उसको देखा और अभी वो हर जगह मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ गई और फिर उसको हॉलीवुड मूवी भी साइन हो गई। अब यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर लोगों को काम नहीं मिल रहा और धारावी की एक लड़की को हॉलीवुड का डायरेक्टली असाइनमेंट मिल गया। दिस इज राहु। अनरियल ग्रोथ, इतना ग्रोथ दे देगा एक टाइम के अंदर कि इंसान सोच के डर जाएगा कि ये मैं हूं या नहीं हूं। दैट काइंड ऑफ ग्रोथ राहु कैन प्रोवाइड यू। देखिए, राहु इज अ डोरवे बिटवीन मेटाफिजिकल वर्ल्ड एंड योर ओन वर्ल्ड। यहां से उठाकर आपको जब यहां रख दिया जाता है तब आपको समझ में नहीं आता जीवन के अंदर हो क्या रहा है। इसीलिए राहु नशों को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे जो इंसान नशों के अंदर पड़े हुए होते हैं, आप देखेंगे उन लोग वो क्यों नशे के अंदर पड़े होते हैं, उनको वो फिजिकल वर्ल्ड से निकलकर मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अंदर जाना है और उनको वो चीजें एक्सपीरियंस करनी है। इन सारी चीजों को भी राहु रिप्रेजेंट करता है। कि राहु इज अ एक्सट्रीमली ब्रेव प्लैनेट। अगर कुंडली के अंदर राहु मजबूत तरीके से बैठा है तो ऐसा इंसान फियरलेस होता है, डरता नहीं है किसी से भी। चाहे फिर सामने 100 लोग भी आ जाओ तो वो सोचता है कि यार मैं एक बार तो इन लोगों को संभाल ही लूंगा किस तरीके से भी। देखिए, राहु और मंगल के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मंगल जो है वो भी आपके ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है, बट मंगल वैसी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं थ्रू मिलिट्री। अब आप देखेंगे कि मिलिट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया पर अटैक कर रहा है, इंडिया चाइना पर अटैक कर रहा है और यहां पर मिलिट्री की फाइट हो रही है। दिस इज कंप्लीट वॉर मशीन जो है ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। बट राहु के केस में आप देखेंगे कि इंडिया ने किसी रॉ एजेंट को या फिर किसी स्पाई को किसी और कंट्री के अंदर भेज दिया और फिर वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। वो भी बहुत ज्यादा ब्रेवरी की बात है। आप देखते हैं कि स्पाई एजेंट होते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर जाकर 10-10, 20-20 साल रहते हैं, उनका कल्चर अडेप्ट कर लेते हैं, उनके लड़कियों से शादी कर लेते हैं, पूरा जीवन अपना फेक बना देते हैं। आप देखेंगे वो ब्रेवरी नहीं तो क्या है। तो राहु वो टाइप की ब्रेवरी है। देखिए, राहु कुंडली के अंदर अगर स्ट्रांग होगा ना तो ऐसा इंसान घुटने कभी नहीं टेकेगा। राहु अगर पहले भाव के अंदर मंगल की राशि के अंदर आकर बैठ जाए, स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ जाए, एरीज के अंदर आकर बैठ जाए, आप देखेंगे ये डरेंगे नहीं किसी से भी। आप कितना भी इनके आगे कितना भी जोर लगाने की कोशिश करो, ये आपको डोमिनेट करके ही छोड़ेंगे, या तो इनका कुछ हो जाएगा या तो आपको डोमिनेट कर जाएंगे। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, बिकॉज ये तो युति हो जाती है राहु और मंगल की। तो राहु एक बहुत ज्यादा ब्रेव प्लैनेट है, बट राहु लॉन्ग टर्म वाला प्लैनेट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मिलिट्री के अंदर जो लोग होते हैं वो एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम देने के बाद कुछ टेस्ट पास करते हैं, एक हाइट होना जरूरी है, एक
कंटिन्यू एक डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है, कितने साल तक ट्रेनिंग करते हैं वैसा नहीं। राहु ऐसी सब फॉलो नहीं करेगा। राहु ब्रेव तो है, बट ब्रेव इन इट्स ओन वे। मतलब जहां पर आप देखेंगे स्पाई जो होते हैं उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उनका एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है यहाँ पर। और जहां पर आप देखेंगे क्राइटेरिया के बाहर जाकर जो ब्रेवरी दिखानी होती है वो राहु होता है। तो आई होप आपको ये ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। कुंडली में जिस भी भाव में आपका राहु बैठेगा उधर इंसान एक्स्ट्रा ब्रेवरी दिखाने की कोशिश करता है। राहु दूसरे भाव के अंदर बैठा है, ऐसा इंसान अननेसेसरी रिस्क लेगा पैसे की। अब अगर डिस्पोजिटर अच्छा है तो पैसा बना लिया, और अगर डिस्पोजिटर खराब है तो पैसा नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल वही राहु आप देखेंगे कि चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया। ऐसा इंसान हमेशा सोचेगा कि मेरा बजट घर लेने का फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ है, पर मैं घर देखूंगा अब 9 से 10 करोड़ रुपए का। एक्स्ट्रा करना है वहां पर जाकर, वहां पर ब्रेवरी दिखाने की कोशिश करनी है। अगेन बोल रहा हूं, डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा है तो आपको वो चीज मिल जाएगी, डिस्पोजिटर अगर अच्छा नहीं बैठा है तो आप उस इल्यूजन में ही रह जाएंगे। राहु जो है वो आपके सीक्रेटिव चीजों को और आपके कॉन्स्पिरेसीज को रिप्रेजेंट करता है। आपने नेचुरली देखा होगा, आपके आसपास कोई लोग होते होंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है वो मुझे जानना है। अब पता नहीं होता कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या स्पेशल है, बट कुछ लोगों को देखकर अपने आप ये फीलिंग आने लगती है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एक्ट्रेसेस और एक्टर्स जो होते हैं उनको देखकर भी हमारे मन में फीलिंग आती है कि यार इनके लाइफ में क्या चलता होगा। नेचुरली आपको ऐसे लोगों का राहु स्ट्रांग मिलेगा, जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है, उनका राहु आपको बहुत प्रबल मिलेगा। क्योंकि राहु वो अट्रैक्शन है, बट सीक्रेटिव अट्रैक्शन। आप उस इंसान को शायद पता भी नहीं होगा कि उसका राहु इतना स्ट्रांग है, बट अगर लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार इसने ये कैसे किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राहु यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर देखने मिलेगा। करेक्टली प्लेस्ड राहु इन द वाटरी साइंस, लग्नेश के साथ कनेक्ट बनाए, लगन के साथ कनेक्ट बनाए, चंद्रमा के साथ कनेक्ट बनाए, इंसान को बहुत अच्छी एबिलिटी देता है समय से पहले होने वाली चीजों को जानने का। ऐसे जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि रात को सपना आ जाता है किसी की डेथ का, पता हो जाता है कि अब एक्सीडेंट होने वाला है। ये जो भी दूरदर्शिता की चीजें देख पाते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट भी कर पाते हैं एज वेल एज फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं, वो आपको देखने मिलेगा। ब्रिलियंट राहु देखने मिलेगा। आप मोदी जी के अगर इंटरव्यू सुनेंगे तो वो हमेशा आगे की बात करते हैं, 2029 की, 2047 की बातें करेंगे। आप देखेंगे राहु जिनका बहुत एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट हो जाता है वो हमेशा फ्यूचर की बातें करते रहते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि आज मैं ये अचीव कर चुका हूं, इसीलिए उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक इंटरव्यू है मोदी जी का, अभी रिसेंटली उन्होंने दिया था आई गेस इंडिया टुडे के अंदर। उन्होंने क्लियर बोल के ये बात बताई है कि पता है कि क्यों हमारी पार्टी स्पेशल हो जाती है, या फिर क्यों वो एक स्पेशल पीएम हो जाते हैं, या फिर क्यों कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है, आभास हो जाता है कि आगे होने क्या वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, आभास 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका इंट्यूशन होता है जो आप रियल लाइफ में अपने आप को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हो, और दूसरा होता है जो इंसान सट्टेबाजी के लिए यूज करता है, जो इंट्यूशन, जिसके ऊपर से बेटिंग और वो सब होता है। मटीरियलिस्टिक अगर एस्पेक्ट आप इस चीज का छोड़ दोगे तो आप देखेंगे कि इंट्यूशन को, प्योर इंट्यूशन को यहाँ पर राहु रिप्रेजेंट करता है। देखिए, राहु के अगर ट्रायन में वेल्दी प्लैनेट्स आकर बैठ गए, राहु का लॉर्ड अगर कहीं ना कहीं दूसरे 11वें भाव से संबंध बना ले, 6ठे भाव से संबंध बना ले, किस भी तरीके से धन भाव से संबंध बना ले, तो वो आपको पैसा देगा। बट प्योर इंट्यूशन को यहाँ पर राहु रिप्रेजेंट करता है, और ये इंट्यूशन आपको लाइफ के अंदर आगे लेके जाने में बहुत काम आता है। अगर हम इतनी राहु की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर बात केतु की भी कर लेते हैं। एक पर्सनल रिसर्च मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो भी लोग 7 तारीख को बॉर्न है, 16 तारीख को बॉर्न है, 25 तारीख को बॉर्न है, आप सिर्फ अपनी कुंडलियां उठाकर देखिए। मैंने जितनी कुंडली देखी है उसके अंदर मेरी रिसर्च ये मुझे लगता है 95-98% तक एक्यूरेसी तो इसने मुझे दी है। तो आप देखेंगे जो भी लोग केतु के नंबर के दिन पैदा हुए हैं, आपको उनका कोई ना कोई प्लैनेट कंजंक्टेड मिलेगा राहु के साथ, लग्नेश के साथ, या फिर लगन से राहु कोई ना कोई संबंध बनाता हुआ होगा। देखिए, राहु केतु के बीच में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि राहु वाला जो इंसान होता है वो बहुत बार आप देखेंगे केतु जैसा बिहेव करेगा, और केतु वाला जो इंसान होगा बहुत बार आप देखेंगे राहु जैसे बिहेव करेगा। अब ऐसे लगता होगा कि 7 नंबर वाले, 16 नंबर वाले, 25 नंबर वाले मटीरियलिस्टिक नहीं होते, एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको सुख केतु के पास जाकर मिलेगा। इसलिए नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, अगर आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है, 7 तारीख को हुआ है, या फिर 25 तारीख को हुआ है, इन मोस्टली केसेस, ऑफ कोर्स दिस इज अ रिसर्च और बहुत समय से मैं इस चीज को देख रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। या तो राहु के साथ आपको कंजंक्टेड प्लैनेट मिलेगा ही मिलेगा, या तो आपको राहु का संबंध लगन के साथ या फिर लग्नेश के साथ देखने मिलेगा। और मैं यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट थर्ड रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मतलब थर्ड फैक्टर रिलेशनशिप नहीं बोलते कि इसका डिस्पोजिटर उधर, उसका डिस्पोजिटर उधर, ऐसे नहीं कह रहा हूं। सिर्फ आपको फर्स्ट या सेकंड स्टेज के ऊपर ये चीज देखने मिल जाएगी, और प्रोमिनेंट कुंडली में दिखे वैसा कनेक्शन आपको देखने मिलेगा, हाउस वाइज या फिर राशि वाइज।
राहु कुंडली के अंदर जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा, जिस भी साइन के अंदर बैठेगा, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। उसकी जो कैपेसिटी होगी इंटू 1000 करने की राहु ताकत रखता है, क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, राइट। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा का और सूर्य का कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करें, कुंडली के अंदर जो भी लोग आज वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, चाहे फिर वो ब्लैक रॉक कंपनी के मालिक हो, चाहे फिर वो जेफ बेजोस हो, चाहे फिर वो इलॉन मस्क हो, चाहे फिर वो अंबानी हो, टाटाज हो, कोई भी हो, आप देखेंगे इनके अंदर या तो राहु किसी ना किसी तरीके से चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है, या तो किसी भी तरीके से सूर्य पर प्रभाव डाल रहा है। देखिए, राहु की टेंडेंसी ही ये होती है, राहु डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली सूर्य को हरा दूं ताकि मुझे बाकी प्लैनेट से झगड़ा ना करना पड़े, क्योंकि मैं डायरेक्ट राजा को टारगेट करूंगा। सूर्य और चंद्रमा जो आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे सूर्य और चंद्रमा इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रॉयल प्लैनेट्स हो जाते हैं। और राहु क्या है कि ताकत रखता है उनको ग्रहण देने की। राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण देने की भी ताकत रखता है, क्योंकि राहु का डायरेक्टली माइंडसेट ही वो है ना कि मैं इनको कैप्चर कर लेता हूं। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया को जो भी लोग चला रहे हैं, उनको आप देखेंगे बड़े बड़े लोग, राहु और केतु का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। और कुंडली के अंदर जिन भी लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा कमाया हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कुछ भी ऐसा सेटअप बिल्ड किया हो जहां पर आप देखेंगे कि देखकर ऐसे लगता है कि यार ये शायद इम्पॉसिबल होता किसी के बिना, और वो जो एक्स फैक्टर है वो आपको राहु देखने मिलेगा। मैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि राहु किस तरीके से इंसान की यूएसपी बन जाता है। राहु आप देखेंगे इन्वॉल्व है, बट वो इन्वॉल्व नहीं भी है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस थे, सिर्फ एक राहु के एडिशन से वो बिजनेस 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 400 टाइम्स ग्रो हो गए। आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर मोस्टली सारी कंपनीज की वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई, और फिर उनका सेल बहुत तरीके से डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। वेबसाइट क्या है? राहु है, इंटरनेट का कारक है। उसी तरीके से मैं 2 कुंडली यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपको बेसिक बताने के लिए। तो एक दीपेंद्र गोयल की कुंडली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जोमेटो के फाउंडर बनते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कुंडली है। दीपेंद्र गोयल की कुंडली के अंदर जेमिनाई के अंदर राहु और मून साथ में बैठे हुए हैं, और ट्राइन के अंदर उससे एक्सॉल्टेड सैटर्न बैठे हुए हैं, और उससे ट्राइन में आप फिर से देखेंगे कि वीनस बैठे हुए हैं। अब यहां पर जेमिनाई जो साइन होता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स का होता है, बराबर। मून आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, और राहु उस चीज को इंटरनेट के थ्रू बढ़ा रहा है। अभी ये कितना क्लियर आपको बिजनेस देखने मिल सकता है कि इसने क्या बिजनेस किया। मून जो है आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो खाने का बिजनेस हो गया यहाँ पर। जो तीसरा साइन है जेमिनाई, वो आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। तो जोमेटो क्या करता है? डिलीवरी करता है शॉर्ट टर्म ट्रैवल। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने खाना दिल्ली में मंगाया और आपको मुंबई में मिलेगा, वो नहीं करेगा। जेमिनाई है ना, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स के अंदर ही यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, और राहु उस चीज को इंटरनेट पे लेकर आ गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हॉरोस्कोप काम कर रहा है, और ये क्यों काम किया, वाई डिड इट वर्क आउट। अगर यही राहु मून यहां पर होते, पर अगर बुध अगर यहां पर स्ट्रांग नहीं होता, अगर यहां पर शनि ट्राइन के अंदर आकर नहीं बैठते एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर, तो वो बिजनेस इतना बड़ा नहीं बन पाता। तो राहु देव जो है वो एक स्प्रिंकल ऑफ टच है, जो चीजों को मैग्नेनिमसली बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए बेसिक प्लैनेट का यहां पर मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और बात आप देखेंगे कि राहु मून जो जेमिनाई के अंदर बैठे हुए हैं, उसको मर्क्यूरी 7th एस्पेक्ट से डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है। तो मर्क्यूरी आकर केतु के साथ यहां पर बैठ गया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरी कुंडली हम देखेंगे ओयो की। ओयो के जो ओनर है, उनकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो के अंदर सूर्य, राहु की और मंगल की युति यहां पर बन रही है। देखिए मंगल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक एकदम। राहु जो है वो आपके इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या किया? ओयो की प्रॉपर्टी, खुद की भी प्रॉपर्टी नहीं है। आप देख रहे हैं राहु का खुद का अस्तित्व यहां पर नहीं है, इंटरनेट है वो कंप्लीटली। खुद का अस्तित्व यहां पर नहीं है, बट मंगल को यहां पर यूज किया, और सूर्य यहां पर बैठकर उनको एक लीडिंग पोजीशन दे रहा है कहीं ना कहीं। तो राहु, सूर्य और मंगल की युति, एज सिंपल एज दिस। बट उसको सपोर्ट करने के लिए प्लैनेट्स चाहिए। सपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे उनके, जहां तक मुझे याद है, अभी कुंडली जितनी याद है मैं उतनी आपसे बात कर रहा हूं, जहां तक मुझे याद है लिब्रा के अंदर आप देखेंगे कि जुपिटर बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, और शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं उनके लिब्रा के अंदर। तो ये वेल्थ का ही तो कॉम्बिनेशन है, और क्या है यहाँ पर, राइट। जुपिटर और शुक्र साथ में आ गए तो इंसान का दिमाग अच्छा भी चलता है जहां पर चलना चाहिए, और जहां पर अच्छा नहीं चलना चाहिए, जहां पर कनिंग दिमाग चलना चाहिए, वहां पर भी चल रहा है। सो यू सी, जो भी लोगों ने दुनिया में बहुत सारा बड़े काम किए हैं, एक्सपोनेंशियली जहां पर ऐसी स्टेज पे लाकर रख दिया बिजनेस को कि अब वो डोमिनेट करने लग गए पूरी दुनिया को, वहां पर आपको राहु सूर्य का या तो कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो आपको राहु चंद्रमा का कुछ ना कुछ मिलेगा। मोदी जी की भी अगर बात करेंगे तो राहु कहां पर बैठा है? पंचम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। पंचम भाव का जो मालिक है जुपिटर है, यहां पर पाइसिस के अंदर राहु पंचम भाव के अंदर 4th हाउस के अंदर जाकर एक्सॉल्टेड हाउस के अंदर बैठ गया, स्पेशल पोजीशन बन गई। तो राहु का डिस्पोजिटर यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिस्पोजिटर थियोरी यूज कर और राहु चंद्रमा, राहु सूर्य की थियोरी यूज कर आप देख सकते हैं कि कौन से चार्ट स्पेशल है, कौन से चार्ट स्पेशल नहीं है। स्पेशल चार्ट्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक राहु के साथ एक सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। इसीलिए आज वो इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल राहु किसी के चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया, अब चंद्रमा अगर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, अब यहां पर राशि को तो आप छोड़ ही दो, राशि को कंप्लीटली आप नेगेट कर दो, सिर्फ राहु को देखेंगे और सिर्फ घरों को देखेंगे तो भी आपको कोई ना कोई स्पेशल सिग्निफिकेशन देखने मिल जाएगा। राहु चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया और चंद्रमा लगन के अंदर आकर बैठ गया, अब आप देखेंगे कि वो एक स्पेशल फैक्टर ऐड हो गया। अब उसके बाद आप ऐड करो कि राशि ऐड करो, नक्षत्र ऐड करो, बाकी चीजें ऐड करो। अभी आप देखेंगे राहु अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गया, सूर्य अगर लगन के अंदर आकर बैठ गया, सूर्य दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया, आप देखेंगे हो गई स्पेशल कुंडली फिर से, क्योंकि दशम भाव के अंदर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं जो कि पंचम के नेचुरल लॉर्ड बनते हैं, फर्स्ट हाउस के अंदर एग्जॉल्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल राहु अभी 9th हाउस के अंदर आकर बैठ गया, राहु नवम भाव के अंदर आकर बैठ गया, जुपिटर पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गया, जुपिटर 12वें घर के अंदर आकर बैठ गया, स्पेशल फैक्टर ऐड हो गया यहाँ पर कहीं ना कहीं। उसी तरीके से राहु के सबसे पहले डिस्पोजिटर को देखना है, डिस्पोजिटर को देखने के बाद राहु से पंचम नवम में कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं वो देखना है, राहु के साथ कंजंक्शंस को देखना है, राहु पर किस पे एस्पेक्ट्स आ रही है वो देखना है, और लगन किस तरीके से राहु से संबंध बना रहा है वो देखना है। अब राहु के नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन पर राहु देव की कृपा होती है, वो एक्सपोनेंशियली जीवन के अंदर ग्रो कर जाते हैं, बहुत कम उम्र के अंदर या फिर कम समय के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। उनको ऐसे लगने लगता है कि वो भगवान के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, या फिर उनको ऐसा लगने लग सकता है कि वो भगवान के साथ कॉम्पिटिशन में आ गए। मैं यहाँ पर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा डीप स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, राहु जब कुंडली में प्रबल हो जाए, जब इंसान राहु का काम करने लग जाए, तब ऐसा इंसान को लगने लगता है कि वो भगवान के साथ कंपटीशन के अंदर आ गए, अब वो खुद सब कुछ कर रहा है। द मोमेंट यू फील कि आप सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। ये बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग आज यंग बच्चे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, 16 साल के लोग भी देखते हैं, टेक्स्ट करते हैं, 15 साल के लोग भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर जीवन के अंदर आप कभी आगे बढ़ जाओ, या फिर आप बड़े भी हैं, या फिर एक मुकाम पर पहुंच जाओ और ऐसा लगने लग जाए कि कि मैं ये सब कर रहा हूं, दैट मोमेंट आप देखेंगे राहु आपको कंप्लीटली आपको जैसे राहु की आदत है कि पूरा खाऊंगा, तो उस तरीके से आपको पूरी तरीके से वो निकल चुके हैं। देखिए, ये इस फैक्ट का होना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार डिस्पोजिटर थ्योरी यूज़ करता हूँ ना यहाँ पर, कि राहु का डिस्पोजिटर मजबूत होना चाहिए, तब राहु रिजल्ट दे पाएंगे। ये डिस्पोजिटर का जो पूरा का पूरा थ्योरी है, यही परमात्मा है, कॉन्शियस प्लैनेट्स है सारे के सारे। आप देखेंगे अगर कॉन्शियस प्लैनेट्स कुंडली में अच्छे नहीं बैठे होंगे तो राहु काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवत प्राप्ति अगर नहीं होगी, अगर आप वो महाविष्णु के सामने आकर नहीं झुकेंगे, तो ये राहु मतलब संबंध ही नहीं बनता। तो आप देखेंगे कि इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंडली में राहु भले ही प्रबल स्थिति में बैठा हो, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हो, भगवान के आगे झुकना जरूरी है, बिकॉज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। राहु आपको आज यहां से उठाकर यहां रख सकते हैं, बट कल वो एक सेकंड लगेगा। राहु देव जो थे असुर के कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके कलयुग में आपको सुधारने के लिए वो आए हैं कहीं ना कहीं। तो अब क्विकली लेट्स डिस्कस राहु इन ऑल 12 हाउसेस कि क्या पेंडिंग कर्मा हो सकता है यहाँ पर। ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत डीप जाना है इसके अंदर, तो आपको बाकी प्लैनेट्स को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी प्लैनेट्स किस तरीके से राहु के साथ क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो देखिए, राहु पहले भाव के अंदर जब होता है, बहुत पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि पिछले जन्मों के अंदर ऐसा इंसान बड़ा ही अटेंशन सीकर रहा होगा, और इस जन्म में भी ये वही प्लेसमेंट लेकर आए, क्योंकि भूख है, जहां पर राहु बैठेगा वहां पर आपकी भूख बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आप उसी तरीके से अटेंशन ग्रैब करते रहेंगे बार बार, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए, 3 प्लैनेट होते हैं लगन के अंदर जो इंसान को बहुत ज्यादा नजर लगवा सकते हैं। ये लोग बाउंड हो जाते हैं कि इनको तो नजर लगेगी, 4 लोग अगर बैठे तो ये लोग दिख कर आएंगे। पहला राहु पहले भाव के अंदर, चंद्रमा और शुक्र। जब राहु पहले भाव के अंदर होता है, चंद्रमा पहले भाव के अंदर होता है, शुक्र पहले भाव के अंदर होता है, ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है। दूसरे भाव में जब राहु होगा, तब आप देखेंगे ऐसे इंसान को पैसे कमाने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी, और वो पैसे कमाने के चक्कर में कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेगा। आप देखेंगे डिस्पोजिटर अगर यहाँ पर मजबूत नहीं होता है, दूसरे भाव में राहु बैठा है, तो शेयर मार्केट का काम नहीं करना चाहिए। राहु दूसरे भाव में अगर देखकर कोई आपको आंखें बंद कर बोल दे के सडन धन दे देगा, ऐसे नहीं होता है। राहु अगर मुझे एक्चुअली ऐसी चीजें जब मैं सुनता हूं ना कहीं और, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं सामने वाले को। राहु दूसरे भाव के अंदर अगर बैठा है और डिस्पोजिटर अगर अच्छा नहीं है, तो वो पैसे लेकर जाता है। आपको ऐसे लगेगा बार बार इल्यूजन के अंदर कि पैसा मिल गया, थोड़े पैसे मिल गए, ऐसे लगेगा कि यार चलो अभी मैं यही काम कंटिन्यू करता हूं। फिर आपने 4-5 साल वेस्ट कर दिए, फिर शनि का एक ट्रांजिट हुआ, फिर आपको पैसा मिल गया, ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा। राहु तीसरे भाव के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इल्यूजन कहां से रिलेट हो गया। इल्यूजन रिलेट हो गया आपके करेज से। इंसान को ऐसा लगता है कि मैं मेरे करेज के थ्रू बहुत सारी चीजें हासिल कर सकूंगा, तो इंसान कर्म करने वाला हो जाता है। सो राहु इन द 3rd हाउस ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी पोजीशन है, बट अगर डिस्पोजिटर यहाँ पर अच्छा नहीं बैठा, तो कर्म करने पर भी रिजल्ट नहीं मिल पाते, फालतू के कर्म यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि कहीं वो जाने के लिए ट्रैवल कर रहा है, कहीं मीटिंग है उसकी जिसके लिए उसने 3 घंटा ट्रैवल किया, अब वो ट्रैवल यहाँ पर काम नहीं आया, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रैवल काम नहीं आ पाएंगे। या तो फिर आप देखेंगे कर्मशील होगा इंसान, तो कर्म कर फिर अच्छा पैसा बना सकता है।
राहु इन द फोर्थ हाउस। देखिए इस प्लेसमेंट के अंदर इंसान को ऐसी बीमारियां हो सकती है जो कि रिकॉग्नाइजेबल बीमारियां नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट अगर आप मोटा मोटा चेक करने की कोशिश करें तो राहु जब चौथे भाव के अंदर होता है तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पर देखेंगे मदर के साथ आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, आपके होमलैंड के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, या फिर आपके घर से कुछ ना कुछ आपको संबंध देखने मिलेगा। कभी भी एक्स्ट्रा रिस्क उठाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट यहां पर नहीं करना चाहिए। राहु चौथे भाव को जानना चाहिए। कंफर्ट और लग्जरी के पीछे अगर ऐसा इंसान भागेगा तो प्रॉब्लम देखने मिलेगी। राहु अगर पंचम भाव में बैठा है, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। यहां पर इट इज ऑल अबाउट पावर। राहु पंचम भाव का आदमी जब डेथ बेड पर होगा तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होएगा कि मैं फिर से कैसे जन्म लूं और फिर से किस तरीके से मैं इस फेम को प्राप्त करूं। राहु पंचम भाव के अंदर एक्सट्रीम फेम दे सकता है इंसान को, बट एट द सेम टाइम ये पोजीशन सैल्वेशन के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे राहु पंचम भाव के अंदर होता है, उसको फेम तो मिल जाता है, बट केतु 11वें भाव में चला गया है, यहां पर तो दोस्त नहीं मिल पाते, तो उसको ऑन अ मास लेवल पब्लिक जान रही है, बट केतु 11वें में क्लोज फ्रेंड्स यहां पर नहीं है। तो उस वजह से ये बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राहु अगर आपके पंचम भाव के अंदर है तो फेम के पीछे यहां पर पागल नहीं होना है। उल्टा आप सोच सकते हैं कि ये राहु को मैं क्रिएटिविटी के लिए अगर एनहांस करूं तो ये राहु बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम कर सकता है। राहु इन द सिक्स्थ हाउस, अगेन अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे पेंडिंग कर्मा कहां पर जाकर जुड़ गया, रोग ऋण और शत्रु से। तो अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप लोगों को रोग ऋण और शत्रु से बाहर निकालने में कोशिश करेंगे, और अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आप खुद रोग ऋण और शत्रु में फंस जाएंगे। तो देखिए राहु का काम ही यहाँ पर लड़ना है, तो ऐसा इंसान लड़ने झगड़ने में फिर जीवन निकाल देता है। राहु नेगेटिवली प्लेस्ड है तो फेक कोर्ट केसेस हो जाना, ऐसे बार बार पुलिस को आकर पकड़ लेना। अभी जो लोग नहीं होते कि सर्कल में सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं बट मुझे ही आके क्यों पकड़ा, दैट इज राहु इन द सिक्स्थ हाउस। राहु सप्तम भाव के अंदर, देखिए अब हो सकता है यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका दूसरों के वाइफ के प्रति, दूसरों के हस्बैंड्स के प्रति आपका जो एक ये हो, एक अट्रैक्शन हो, वो बढ़ने लग जाए। इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्टली। और सेकेंडली ऐसे इंसान की कभी कभी टेंडेंसी भी हो सकती है कि दूसरा ही मेरे लिए काम कर ले आकर। पार्टनरशिप के अंदर इतने ज्यादा कई बार ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सोचते हैं कि यार सामने वाले ही काम कर ले, मैं मेरा काम नहीं करूंगा तो भी चलेगा। इस तरीके से अगर आपका रवैया बन गया तो वो प्रॉब्लम दे सकता है, लॉसेस दे सकता है। और प्लस मैरिड लाइफ के अंदर यहाँ पर लॉयल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये मिथ नहीं है, राहु जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपका ध्यान भटकेगा, वहां पर आपको बाहर जाने की इच्छा होगी। राहु जब सप्तम भाव के अंदर बैठ जाता है तब ये कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसा इंसान है वो, उसको आउटसाइड जाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। राहु इन द एट्थ हाउस, देखिए एक्सपेरिमेंट मत करिए। एक्सपेरिमेंट जितना करेंगे उतना आपका डीप डिग में गिरने का यहाँ पर चांस बनता है। राहु इन द अष्टम भाव के अंदर, स्पेशली अगर स्कॉर्पियो के अंदर भी यहाँ पर बैठ जाए, आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है उसकी आदत ऐसी होती है कि तंत्र मंत्र की चीजें जो नहीं पता वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो एक तंत्र मंत्र में अगर अटक गया, योग अच्छा नहीं बना है कुंडली में, तो जीवन भर फिर उस तंत्र मंत्र की वजह से फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। राहु अष्टम भाव के अंदर है तो तंत्र और मंत्र दोनों अच्छे से गाइडेंस लेकर करें। खुद के हिसाब से इस चीजों को ना करें। खुद के हिसाब से अगर आप ये चीजों को करने जाएंगे तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं। राहु इन द नाइन्थ हाउस, देखिए ये पोजीशन थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है, गुरु का यहाँ पर घर बनता है। ऐसे इंसान की प्रॉब्लम ये होती है, राहु अगर नवम भाव में है और इंसान का जुपिटर अगर अच्छे सिचुएशन में प्लेस्ड नहीं है तो ऐसा इंसान ना ट्रायल बहुत ज्यादा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपन माइंड सेट के नाम पे, या फिर ऐसे बताने की कोशिश जो जेंजीज होते हैं आजकल के कि मेरा माइंड सेट बड़ा ही ओपन है, कि मैं बहुत ब्रॉड माइंड सेट के साथ आया हुआ हूँ, ये सब जो फालतू बातें करते हैं कहीं ना कहीं, और फिर अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। ऑफकोर्स हर एक के ओपिनियन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट आप देखेंगे कि बहुत थिन लाइन होती है। जब आप धर्म चेंज करते हो तो आप सामने वाले धर्म की चीजें अपना सकते हो जिसके अंदर आपके गलत कर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर धर्म का है जहां पर वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा रहा है, अब वो दूसरे धर्म को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरे धर्म को उसने ट्राई किया और जो दूसरा धर्म है उसके अंदर नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए तो ऐसा ही हो गया। तो ऐसे इंसान के मेंटेलिटी में क्या आकर बैठेगा यहाँ पर कि मैंने तो वैसे भी मेरा धर्म परिवर्तन अभी कर लिया, अब मैं नॉनवेज खा सकता हूं, बट यहाँ पर कर्म तो गलत ही है ना कहीं ना कहीं। उस तरीके से डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम वेयर यू डोंट बिलोंग, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु नवम भाव के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। जुपिटर अगर पॉजिटिवली बैठा है तो ये लोग बहुत ब्यूटीफुल काम कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दूसरा बात, यहाँ पर अगर मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है तो ये लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं और फिर अपने धर्म को दूसरे के इस पे फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सही नहीं है कि अपना धर्म आप किसी के ऊपर फोर्स करो।
हो सकता है कि आपको अपने धर्म को लेकर कोई स्ट्रांग ओपिनियंस हो या फिर आप एग्रेसिव हो उसको लेकर, विच इज़ गुड एज वेल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपना धर्म किसी पे फोर्स करना वो सही नहीं है। देखिए, इंडिया की और सनातन की सबसे बेस्ट पार्ट ये रही है कि हमने कभी किसी की 1 इंच ज़मीन ली नहीं, बल्कि दी है लोगों को। तो इस बात को याद रखते हुए समझना है कि फोर्स नहीं करना है। राहु नवम भाव वाले की कहीं ना कहीं आदत हो सकती है। राहु नवम भाव के अंदर है, मंगल साथ में आकर बैठ गया, एस्पेक्ट अगर यहाँ पर सप्तम एस्पेक्ट भी यहाँ पर आ गई, तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसा इंसान दूसरों के धर्म को गाली भी दे सकता है, जो कि हिंदुत्व के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो खुद को आप अच्छा बता सकते हो, बट दूसरों का यहाँ पर ये करना सही नहीं होगा। राहु जब दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है तो देखिए ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, बट ये पावर के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। राहु जब पंचम भाव के अंदर होगा, वो घर ही सूर्य का है, आप देखेंगे कि पावर लेकर ऐसा इंसान पैदा होता है, इसकी जो प्रेजेंस है वही पावर होती है। राहु जब दशम भाव के अंदर होता है, ऐसे इंसान को कर्म के थ्रू पावर जनरेट करनी पड़ती है। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि पंचम भाव का जो सूर्य है उसको दिग्बली होने के लिए अपने से 6 पोजीशन दूर जाना पड़ता है, रोग ऋण और शत्रु से लड़ना पड़ता है, तब जाकर वो दिग्बली हो पाता है। पंचम भाव का जो सूर्य होता है वो एक्सट्रीमली वैसे भी स्ट्रांग होता है, राइट। वो मतलब वो विरासत में चीजें मिली हुई है, मतलब कि आप जिस किंगडम के अंदर पैदा हुए हो और आप उधर ही वही किंगडम से आप रूल करना चाहते हो दुनिया को, तो आप बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड करोगे। बट अगर आपको दूसरे देश में जाना है, दूसरे देश के अंदर जाकर अपना पूरा का पूरा सेटअप बनाना है, तो वही सूर्य को दशम भाव के अंदर जाना पड़ेगा। उसी तरीके से राहु जब दशम भाव के अंदर जाता है तो आप यहाँ पर सूर्य के और शनि के सिग्निफिकेशन देखने मिलेंगे। तो इंसान के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आगे बढ़ने के लिए, कर्म के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए दूसरे लोगों को नीचे लेकर आना पड़ता है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो दूसरों को, ऐसे लोगों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑफिस के अंदर आपने बहुत सारे देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए झगड़ा हो रहा है और वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर सीईओ को जाकर आप कुछ दूसरे इंसान के बारे में बताओ जिससे वो पिछले पोजीशन पे आ जाए और फिर आप उसकी पोजीशन ले लो। ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको देखने मिलेगा। इस तरीके से वो काम आपको देखने मिलेगा। राहु इन द 10th हाउस का। राहु जब 11वें भाव के अंदर होता है, ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, बट अगर अपने फायदे के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखेंगे राहु 11वें भाव के साथ, कोई ऐसा प्रोडक्ट दे लेना जहां पर खुद का तो प्रॉफिट हो रहा है, पर वो पता है कि प्रोडक्ट लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे होंगे जो पान मसाला की ऐड करते हैं या जो भी एड्स करते हैं, जो भी आप देख सकेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स, राहु 11वां भाव आपको अफ्लिक्टेड देखने मिल सकता है, वो आपको खराब रिजल्ट दे सकता है, फिर पुनर्जन्म का कारण फिर से राहु बन सकता है। राहु जब आपके 12वें भाव के अंदर आ जाएगा, देखिए ये भी एक ऐसी सिचुएशन है, या तो आप तंत्र मंत्र के अंदर हो सकते हैं या तो आप पे तंत्र मंत्र हो जाए, तो ऐसी चीजों से दूर रहें। नॉर्मल आपको स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। दूसरे एक और बात यह है कि देखिए 12वां भाव जो है वो आपके बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को बेडरूम के अंदर अपने डार्क कलर्स नहीं लगाने चाहिए, जिसकी वजह से इनको मेंटल इंस्टेबिलिटी आ पाए। राहु इन द 12th हाउस, आपको सिमिलैरिटीज देखने मिलेगी राहु इन द 11th हाउस जैसे ही। ये लोग धर्म को बेचकर अपनी बात मनवाना, इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा पेंडिंग कर्मा यहाँ पर ये है कि जादू टोना और तांत्रिक चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप तंत्र कर सकते हैं, तंत्र, बट पॉजिटिव तंत्र होता है, नेगेटिव तंत्र होता है। देखिए ये ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाकर रखा हुआ है कि ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक, देखिए वो सिर्फ मैजिक होता है। अगर आप रेकी की बात करें, अगर आप हीलिंग की बात करें, ये सारी चीजें ये भी तो मैजिक ही है, राइट। क्या होता है, आप बेसिकली किसी के ऑरा को टारगेट करते हो और फिर आप ऑरा को क्लीन करते हो, तो आप ये इसको व्हाइट मैजिक बोलेंगे फिर, राइट, कि आपने किसी का भला कर दिया। और अगर जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ऑरा को सबसे पहले निचोड़ने की कोशिश करते हैं और ऑरा के अंदर आपके ऐसी चीजें मिक्स करने की कोशिश करते हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के अंदर, वो आपका ऑरा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपने ऑरा को बहुत ज्यादा मजबूत रखेंगे तो आप पर कोई एक्सटर्नल चीज अफेक्ट ही नहीं हो सकती। ऑरा अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भगवत प्राप्ति है, भगवान के मंत्र जाप से आपका ऑरा स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर यहाँ पर रेमेडीज की बात करें कि राहु देव को कुंडली में किस तरीके से पॉजिटिव करना चाहिए या फिर क्या रेमेडीज करनी चाहिए आपको, तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की आप जितनी आराधना करेंगे उतने आपके राहु कंट्रोल में होते जाएंगे। महाविष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल रीजन है, राहु केतु की अगर आप स्टोरी देखेंगे तो विष्णु देवता जो थे उनको सबसे पहले पता चला कि राहु जो है वहां पर अमृत पान के लिए आए हुए हैं, तो सुदर्शन चक्र से जो स्टोरी है कि सुदर्शन चक्र से गला काट दिया, फिर बॉडी जो है वो केतु बन गई, जो सिर है वो राहु बन गया। तो उस तरीके से जो डोमिनेटिंग डीटी यहाँ पर है आपको महाविष्णु देखने मिलेंगे। भैरवा, बहुत अच्छा भैरव साधना, एक बहुत अच्छी साधना हो सकती है राहु देव को कंट्रोल करने के लिए या फिर राहु देव को पॉजिटिव करने के लिए कुंडली के अंदर। अगर आप तांत्रिक साधनाओं की बात करें तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान की तंत्र साधना लोग करते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करता हूं, बट बहुत ज्यादा गाइडेंस के अंदर, जब आपके पर्टिकुलर कोई गुरु हो जहां पर आप रहो और जहां पर आप 1.5-2 साल वो सीख
सीख कर आश्रम के अंदर अगर फिर आप कोई तंत्र साधना कर रहे हो तो तंत्र साधना के अंदर घुसना चाहिए, नहीं तो तंत्र साधना के अंदर नहीं घुसना चाहिए। दूसरा, छिन्न माता जो देवी होती है बहुत एग्रेसिव डीटी है, वो 10 रूपों में से एक है जो राहु को लिटरली कंट्रोल करती है, एक्सट्रीमली एग्रेसिव डीटी। ये भी गाइडेंस के अंदर आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर तंत्र सीखने के लिए आपको प्रॉपर वे और प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। देखिए, तंत्र जो होता है उसके बारे में मैं एक बात क्लैरिफाई करता हूँ कि कुंडली के अंदर कुछ योग होते हैं, तब आप तंत्र के अंदर जा सकते हो। अगर कुंडली के अंदर ऐसे योग बने हुए हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो पावर को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको तंत्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। मंत्र शक्ति भी बहुत पावरफुल होती है, तो स्टार्टिंग के स्टेज पे मंत्र शक्ति से आपको शुरुआत करनी चाहिए। एक लेवल पे आप पहुंच जाओ मंत्र शक्ति साधने के बाद, उसके बाद आपको तंत्र के बारे में सोचना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। राहु देव के बारे में इन डिटेल वीडियो है, बट जितना हो सके मैंने कवर करने का यहाँ पर ट्राई किया है पेंडिंग कर्मा के बारे में। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी मेंबर, एंड आई होप कि आपके कुंडली में जो राहु देव है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।